हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं आपकी यंग प्रोफेशनल से रिलेटेड प्रोफाइल पर एंड पीडीएफ में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया है। तो आइए पीडीएफ को शुरू करते हैं। पीडीएफ को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आपके मल्टीपल स्टेट से रिलेटेड आपकी पोजीशन निकली है, तो आप उनको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी कुछ वीडियो आपके काम की भी हो सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। ICAR आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में आपकी पोजीशन निकली है। एंड डिपार्टमेंट की बात करें तो आपका इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एडवर्टाइजमेंट डेट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, 1/1/2025 है। एंड ग्वालियर रोड नियर पूहू डैम झांसी में आपकी पोजीशन निकली है। एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, फाइल नंबर भी हमने कवर किया है। रिसर्च एंड एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो आप प्रोजेक्ट टाइटल की बात करें तो आपका प्रोजेक्ट टाइटल है असेसमेंट ऑफ फार्म मैकेनिज्म स्टेटस एंड प्रोस्पेक्टिस ऑफ कस्टम हायरिंग इन इंडिया। तो ये आपका प्रोजेक्ट टाइटल है। प्रोजेक्ट टाइटल आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में। यंग प्रोफेशनल की आपकी पोजीशन है, नंबर ऑफ 1 पोजीशन है आपकी। एंड ड्यूरेशन की बात करें तो आपका 1 ईयर का है, एंड ये आपके एक्सटेंड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस एंड नीड ऑफ प्रोजेक्ट। कॉन्सोलेटेड पे की बात करें तो 30,000 आपका फिक्स कॉन्सोलेटेड पे है। अगर आपका ट्रैवल होता है तो उसके लिए आपको अलग अलाउंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। डेट ऑफ इंटरव्यू पर आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं 28 जनवरी 2025। एंड क्वालिफिकेशन एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। BSc चाहिए आपको एग्रीकल्चर में, या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर साइंस में या अलाइड साइंस में। एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं, क्रॉप साइंस हो गया आपका, हॉर्टिकल्चर साइंस हो गया, NRM रिलेटेड डिसिप्लिन, एनिमल साइंस, वेटेनरी साइंस एंड फिशरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन में, और इंजीनियरिंग या आपके पास टेक्नोलॉजी में। तो मल्टीपल आपकी एजुकेशन मांगी है। डिज़ायरेबल में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, आपके पास मोर देन 1 ईयर या 1 ईयर का फील्ड वर्क एंड डाटा कलेक्शन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्रीकल्चर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हैविंग कन्वर्सन विद फार्म मशीनरी एंड पावर से रिलेटेड, एंड कन्वर्सेंट विद लोकल लैंग्वेज विद फार्म मैकेनिज्म विद टर्म्स एंड पैरामीटर्स से रिलेटेड आपका 1 ईयर का फील्ड सर्वे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एंड आपके पास प्रोफेंसी होनी चाहिए MS वर्ड, ग्राफ डिज़ाइनिंग, हैंडलिंग ऑफ डाटा, डाटा मैनेजमेंट एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। एंड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया टूल्स, ये आपके बेसिक हैं, जिसमें ये आपकी इन्होंने डिज़ायरेबल में रखी हैं, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। कंप्यूटर डिप्लोमा वाले को बेनिफिट रहने वाला है। टर्म्स एंड कंडीशन में हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि प्योरली आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, एंड ये आपके रिन्यू हो जाएंगी। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता तो आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। सेकंड में देखें तो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, एंड ये आपके एक्सटेंड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, एंड डिटेल्स टर्म एंड कंडीशन विल बी इंडिकेटेड इन अपॉइंटमेंट लेटर। जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तो उसके रिगार्डिंग ये आपकी डिटेल बताएंगे। एंड नो TDA विल बी प्रोवाइड एट वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू में आपके TDA नहीं प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो आपके इंटरव्यू आपका ऑनलाइन ऑफलाइन मोड हो सकता है। ICAR IGFRI इसकी शॉर्ट फॉर्म है। झांसी के अंदर में जो कैंडिडेट आपके 10 किलोमीटर से दूर हैं, याद रखना, जो कैंडिडेट आपके 10 किलोमीटर से दूर हैं तो उनके लिए ऑनलाइन अरेंजमेंट होगा। अदरवाइज़ आप ऑफलाइन पर जाकर इंटरव्यू में अपेयर हो सकते हैं। तो 5th पॉइंट को आप सभी कैंडिडेट को ध्यान देना है। लेट मूव ऑन द अदर पॉइंट, ये आपके अदर पॉइंट है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आपको PDF सेंड करनी है दी गई ईमेल ID पर। याद रखना, आपको डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू पर नहीं जाना है, उससे पहले आपको PDF सेंड करना है। इसलिए मैं सभी कैंडिडेट से बोलता हूँ कि आप PDF को पूरी अच्छी तरीके से समझें, देन अप्लाई करें, तो आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं और आपको कोई बाद में परेशानी भी नहीं होती है। फाइनल डिसीजन आपका कमेटी बोर्ड का रहेगा। एंड रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एंड एज लिमिट से रिलेटेड मैक्सिमम 45 ईयर एज रहने वाली है। एंड याद देने की बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी आपका होगा। कंप्लीट बायोडाटा, सेल्फ अटैच फोटो एंड सेल्फ अटैच एनक्लोज सच एस मार्कशीट, आपके प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपके 10th की सर्टिफिकेट लग जाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, खास सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने पड़ेंगे ऑफलाइन एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर भी ये सिमिलर चीज़ें आपको सेंड करनी है। एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग आपको GOI के अकॉर्डिंग मिलेगा। SC ST OBC एंड PH कैंडिडेट से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट लगेगा। अदरवाइज़ आप एज ए फ्रेशर भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर देखें तो एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा है। इसेंशियल में आपका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेशर कैंडिडेट को भी फॉर्म को भरकर एक बार ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका सिलेक्शन भी हो सकता है अगर आपका लक अच्छा है। एंड यंग प्रोफेशनल में आपकी काफ़ी अच्छे इन फ्यूचर आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी और भी ग्रैब कर सकते हैं। आजकल एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो
इससे पहले हमने आपके IIMR में एग्रीकल्चर से रिलेटेड यंग प्रोफेशनल की वीडियो कवर किया है, तो आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो OBC सर्टिफिकेट एंड NOC सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैंने बता दिया था आपका। एंड अगर कोई आपके क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम लगती है उनको, तो आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे। एंड डिसीजन से रिलेटेड मैंने बता दिया है कि आपका कमेटी का रहने वाला है और आपको प्रोजेक्ट के अंदर काम करना पड़ेगा। आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात की बात करते हैं, एप्लीकेशन परफॉर्मा से रिलेटेड। एप्लीकेशन परफॉर्मा में मैंने कुछ पॉइंट को हाईलाइट किया है, तो इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जनरल फॉर्म रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म में आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आपका पोस्ट आ जाएगा, नेम ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा, एंड आपकी सिमिलर आपके सिंपल पॉइंट है, इनको चेकआउट कीजिए। एंड आपकी सेल्फ अटैच फ़ोटो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको लिखनी है, मैट्रिक 10th से इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस रिलेटेड आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट देना है। एंड अगर आपने कोई जर्नल पब्लिश किया उससे रिलेटेड है, नेट वेट है, तो आप यहाँ पर सभी को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन हो गया नीचे, एंड ये आपकी डेट होगी। तो ओवरऑल अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस PDF को प्रोवाइड करा दूंगा। झांसी में जो भी अपेयर हो सकते हैं 10 किलोमीटर के अंदर उनको जाना चाहिए। एंड जो भी आपके आउटसाइड हैं झांसी से या अदर स्टेट से, तो उनको भी ज़रूर इसके लिए अप्लाई करना चाहिए जो झांसी में शिफ्ट हो सकते हैं। ओवरऑल हम ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंग प्रोफेशनल में, आपको आगे CV अपना इन्हेंस कर सकते हैं। एंड आप हमारी अदर वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको आपके स्टेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में जानना है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उस कमेंट से रिलेटेड आपकी वीडियो बनाएं। तो ये थी ओवरऑल PDF। एट द एंड ऑफ वीडियो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।